नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो सभी लोग। बढ़िया चल रहा है सब कुछ, पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाते हैं उतना रोज पढ़ते होंगे। तो हमने कल अपनी चीजों को कवर किया था। ठीक है, कुछ चीजें समझ ली थी और कुछ चीजें बाकी थी। और मैंने आपसे कहा था कि आज इस टॉपिक को हम कर देंगे खत्म। तो आज इस टॉपिक का करते हैं अंत, क्योंकि कल हम कुछ और इसी से जुड़ी हुई और कुछ अच्छी बातें लाना चाहते हैं। तो वो कल हम आपको बताएंगे। ठीक है, वो क्या है आज हम लोग समझेंगे। कल मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी पे आपको छोड़ा था। क्या छोड़ा था बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी। मैंने आपको बताया था ना ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। क्या बताया था? ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको कल बताया था ना, कौन थे बेटा? बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कल मैंने बताया था ना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। ठीक है, इनके साथ साथ 6 और सदस्य थे जिसकी वजह से ये कभी कभी कलेक्टिवली ड्राफ्टिंग कमेटी कहलाई जाती है, यानी कि प्रारूप समिति। लिख देती हूँ प्रारूप भी। कब बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी? कब बनी थी? 29 को बनी थी। 29 1946 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, 2 महीने पहले, 29 अगस्त, यानी कि अक्टूबर 1947 के पहले। मतलब कहने का था कि बी एन राव को जब ये काम दिया गया था कि आप समझिए और समझ करके क्या करिए, इसको समझिए, और समझने के बाद में संविधान बना दिया जब उन्होंने, तो उसके पहले ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण कर दिया गया 2 महीने पहले। मतलब कि इधर अक्टूबर 1957 में, सॉरी बार बार 1957 ऐसी चीजें निकल जाती है। 1947 में क्या हुआ कि पता था भाई कि बी एन राव को काम दिया गया है, वो किसी भी टाइम संविधान लेके खड़े हो जाएंगे। तो उससे 2 महीना पहले यानी कि 29 अगस्त को 29 अगस्त 1947 को इस समिति का निर्माण कर दिया गया, ताकि जब वो संविधान लेकर के आए तो क्या हो बेटा, जब वो संविधान लेकर के आए तो क्या हो बच्चा, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए कि उन्होंने जो चीजें बनाई हैं, यानी बी एन राव ने जिन चीजों का निर्माण किया है, क्या वो सही है या फिर सही है, तो उसमें क्या चीजें जोड़नी है और क्या चीजें घटानी है, क्या चीजें जोड़नी है और क्या चीजें घटानी है। इस कमेटी का निर्माण इसके तहत किया गया। और जब किया गया तो इनके साथ, अंबेडकर जी के साथ 6 सदस्य और थे। ठीक है, 6 सदस्य और थे, जिसकी वजह से इसको कलेक्टिवली ड्राफ्टिंग कमेटी भी कभी कभी कहा जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब इन्हें ये चीज काम दिया गया तो ये क्या किया, इन्होंने इसको समझना शुरू किया। मतलब इनको काम यही तो दिया गया था ना कि आप इसको समझिए, जानिए, और जानने के बाद में आप क्या करिए, इस पर रिस्पॉन्स करिए। क्या करिए? इस पर रिस्पॉन्स करिए। तो क्या हो गया था, भीमराव अंबेडकर जी ने चीजों में तो देखा, समझा और कुछ बदलाव किए। तो इन्होंने भी अपना काम बहुत जल्दी कंप्लीट किया। क्या किया? इन्होंने भी अपना काम बहुत जल्दी से कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने भी अपना काम कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद में बेटा इन्होंने कहा, कब लेके आए ये, मतलब इनको जब काम दिया इन्होंने बहुत जल्दी कंप्लीट किया। अक्टूबर में इनको दिया गया, अक्टूबर 1947 में इनको दिया गया। ठीक है, फिर उन्होंने अपना काम कंप्लीट करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कौन सा दिन आया? 1948 का। तो 21 फरवरी को इन्होंने अपना काम कर दिया। और जब इन्होंने अपना काम किया, जब इन्होंने संविधान को पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसमें कुछ बदलाव किए। क्या किए? उसमें कुछ बदलाव किए, और बदलाव के तहत 315 आर्टिकल, मतलब मेरे कहने का था, जब मैंने बी एन राव के बारे में बताया था, जब बी एन राव ने जो संविधान दिया था वो अलग था। जब इन्होंने पढ़ा तो उसमें बदलाव करके इन्होंने क्या किया, 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल जोड़े। इन्होंने क्या किया, 315 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स जोड़ दिए।
जब इन्होंने पढ़ा, जब इन्होंने समझा, इनको लगा कि कुछ चीजों का इंक्रीमेंट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? कुछ इंक्रीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। बीएन राव ने जब दिया था, किसने? बीएन राव ने जब दिया था तो कितने थे भाई? 243 आर्टिकल्स थे। 243 आर्टिकल्स थे कि नहीं थे? जब बीएन राव ने इस चीज को दिया था तो 243 आर्टिकल्स थे कि नहीं थे? इतनी बात जब मैंने आपको कल बताई थी तो मैंने यही तो बताया था कि 243 आर्टिकल्स इन्होंने बताए थे और साथ ही साथ 13 शेड्यूल दिए थे इन्होंने। 13 शेड्यूल्स दिए थे ना। तो इन्होंने समझा, समझने के बाद में इन्होंने इसमें कुछ और अनुच्छेद जोड़े और कुछ शेड्यूल घटाए, जिसमें हो गया क्या? परिवर्तन। 315 आर्टिकल्स हो गए और 8 शेड्यूल हो गए। क्या हो गए? 315 आर्टिकल हो गए और 8 शेड्यूल्स हो गए, ठीक है। इतनी बात आई होप आप लोगों को याद होगी। क्या होगा बेटा? इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से याद होंगी। अब हम लोग आगे डिस्कस करने की बात ये होती है, अब आज का मेन टॉपिक क्या था? अब आज का मेन टॉपिक ये है, ये तो बातें थी ही थी, ये तो बातें थी ही। अब आज का टॉपिक है रीडिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करी गई। देखो, जब इन्होंने संविधान का निर्माण किया तो क्या हुआ था? रीडिंग से पहले कुछ चीजें और हैं जिसको मैं बताना चाहती हूँ। वो बात यह है, जब इन्होंने संविधान बना करके दिया संविधान सभा को, तो संविधान सभा ने क्या किया? इसका मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, संविधान सभा ने इसको क्या कर दिया था? विधान सभाओं को दिया था, विधान सभाओं को दे दिया था कि भाई आप लेके जाइए, समझिए, और कुछ बदलाव करना है या कोई भी आप परिवर्तन आप चाहते हैं इसमें घटाना बढ़ाना, तो आप इसको लेके जाइए, समझिए। शीट दे दी गई और वो लेके गए। तो 6-7 महीने तक, 6 to 7 मंथ तक ये लटका रहा। 6 to 7 मंथ तक ये चीज होती रही, लटकी रही। मतलब ये कहने का रहा कि संविधान सभा के द्वारा विधान सभाओं को ये चीज दी गई और कहा गया कि आप इसको जाइए और पढ़िए जाके। अब जब ये चीजें हो गई तो 6-7 महीने बाद जब हुआ, जब ये लौटा हमारा क्या संविधान जब लौटा, तो अब टाइम आती है रीडिंग। लोगों ने पढ़ लिया, विधान सभाओं ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब टाइम आता है कि संविधान सभा में इसकी रीडिंग का, संविधान सभा में पढ़ के सुनाने का, ठीक है। वहां पे मौजूद लोगों को, वहां पर मौजूद लोगों को क्या करना था? पढ़ के सुनाना था। तो अब समझने वाली बात यहां से शुरू होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीडिंग, ठीक है, सॉरी, रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां पर क्या है? रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो बेटा, आप ये मत समझना कि बोर्ड पे अच्छा नहीं लिखा है या क्या है। मैम बोल तो अच्छे से रही है ना, मैम बता तो साफ साफ ही रही है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैम बता नहीं पा रही है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो अगर कहीं लिखने में हेर फेर हो रही है तो मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। कभी कभी फ्लुएंस में क्या होता है ना कि इंसान बोल भी गलत देता है, लिख भी गलत देता है, या लिख गलत देता है, बोल सही देता है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। तो और अगर राइटिंग साफ नहीं है या बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही है ना, उस हिसाब से करो, ठीक है, उस हिसाब से सुनो और सुन के देखो, ठीक है। तो रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना शुरू हुआ। पहली रीडिंग हमारी संविधान सभा में कब करी गई? फर्स्ट रीडिंग हमारी संविधान सभा में कब करी गई? देखो, 4th of November 1948 to 9th of नवंबर 1948, ये पहली रीडिंग हुई। मतलब लोगों को पढ़ के सुनाया गया। क्या किया गया? संविधान सभा के समक्ष लोगों को पढ़ के सुनाया गया। ये लगभग क्या 6 दिन तो है, 6 डे से रीडिंग चली भाई। 4 से 9 को कर लो तो कितने दिन चली? 6 दिन रीडिंग चली, 6 डेज रीडिंग, ठीक है। कितने दिन चली बेटा? 6 डेज की रीडिंग चली। और जब इनको पढ़ के सुनाया गया तो कहा गया भाई, विधान सभाओं को कहा गया, शीट वितरण हुआ और कहा आप इसको लेके जाइए। यहाँ पर हमने सिर्फ आपको एक वायवा दिया है, अब आप जाइए और आप समझिए, क्योंकि काम तो विधान सभाओं को ही करना था ना, राज्य सरकारों को तो करना था, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही तो ये काम करना था। तीनों शब्द मैंने यूज कर दिए। तो क्या हुआ कि इनको कहा गया विधानसभाओं को कि जाइए, आप लेके जाइए और इसको पढ़िए, ठीक है।
सुना दिया गया और कहा आप जाइए और इसको लेके जाके पढ़िए। क्या करना था? पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखो, फर्स्ट रीडिंग हो गई, अब सेकेंड रीडिंग की बात करते हैं। सेकेंड रीडिंग कब शुरू हुई? कुछ दिन की छुट्टी करी गई। सेकेंड रीडिंग कब शुरू होती है? आप जरा ये बताओ कि जब सेकेंड रीडिंग की बात हो रही है बेटा, मैं हट जाती हूँ बीच से इसलिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप मेरी बात को सुन सको। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग हो गई, अब सेकेंड रीडिंग की बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सेकेंड रीडिंग की बात करते हैं। अब देखो सेकेंड रीडिंग कब होती है? 15 कुछ दिन की छुट्टी हुई और उसके बाद 15 1948 से शुरू होकर ये रीडिंग शुरू हुई 15 कुछ दिन की छुट्टी हुई। सुनो मेरी बात को ध्यान से, और ये रीडिंग जब शुरू हुई इस डेट को 15 1948 को जब ये रीडिंग शुरू हुई, उसके बाद में ये कितने महीने चली? देखो 11 महीने। नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया। क्या हो गया? अक्टूबर आ गया भैया। क्या हो गया? अक्टूबर आ गया 1949। 15 से लेकर के भैया ये जो सेकेंड रीडिंग चली, गजब चली, गजब। 17 अक्टूबर 1949 तक ये रीडिंग चली, लगभग 11 महीने, लगभग क्या 11 ही महीने चली। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि संविधान की जो रीडिंग हुई, जो सेकेंड रीडिंग थी, तीन रीडिंग हुई थी। पहली बात तो ये समझो कि संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग 3 बार हुई, 3 बार। ठीक है, और तीनों बार में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करने ही पड़े, यानी कि संशोधन करने पड़े। संशोधन क्या करने पड़े? करने पड़े। तो उसमें से सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी हुई? 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949, 11 महीने चली। कितने महीने चली? 11 महीने। 11 महीने ये रीडिंग चली। ठीक है, तो ये जब 11 महीने रीडिंग चली, तो उसके बाद अब ये टाइम आ चुका था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन का। 1949 में ही तो एडॉप्शन हुआ था। कब हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन? सॉरी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने कब एडॉप्ट किया था? 1949 में ही तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था। क्या कर लिया था? एडॉप्ट कर लिया था कि नहीं कर लिया था? और जब हमने इसको एडॉप्ट किया था ना बेटा, जब हमने इसको एडॉप्ट किया था, उससे पहले कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ गलतियां थी। क्या हुआ था? जब रीडिंग हुई और रीडिंग के बाद में, रीडिंग के दौरान यहां पर जब रीडिंग हुई, इस रीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इस रीडिंग में परिवर्तन की बात हुई। किस रीडिंग में? इस रीडिंग में। तो कुछ दिन का फिर पॉज लगा, कुछ दिन का फिर पॉज लगा, और थर्ड रीडिंग का टाइम होता है। थर्ड रीडिंग का टाइम होता है 14 नवंबर से थर्ड रीडिंग करी गई। देखो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड यहां पर आ जाओ। थर्ड रीडिंग करी गई, और जब थर्ड रीडिंग करी गई बेटा, तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक ये रीडिंग चली। ठीक है, इस रीडिंग में जब ये रीडिंग यहाँ पे खत्म हुई और ये रीडिंग जब शुरू हुई, तो इसमें कुछ समय मिला, और समय में सेम प्रोसेस हो रहा था। सेम प्रोसेस क्या हो रहा था कि चीजों में परिवर्तन की बात हो रही थी। जब ये रीडिंग कंप्लीट हुई तो कहा गया, सिफारिशें आई 7,000 के आसपास। कल मैंने ये बात डिस्कस करी थी आप लोगों से। 7,635 सिफारिशें आई। इस रीडिंग में 7,635 सिफारिशें आई। ये याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन इनमें से इतनी कहा गया कि इसमें संशोधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संशोधन करना चाहिए। तो राउंड ऑफ में इतनी तो नहीं ली गई, लेकिन 2400 ली गई। कितनी ली गई? मैंने कहा था ना 2000 के आसपास का डाटा है। मैंने कहा था ना कि 2000 के आसपास का डाटा है। तो क्या हुआ? 2437। क्या हुआ? 2437 संशोधन किए गए। 2437 संशोधन किए गए। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ लिख लो 37। 2437 संशोधन किए गए और कहा गया कि अब टाइम आ चुका है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को
लागू करने का। तो इस रीडिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, 300 कितने आर्टिकल, मुझे कमेंट सेक्शन में जरा लिखकर, जितना मैं यहाँ पर टाइम दे रही हूँ उतने टाइम में जरा मुझे ये बताना, मैंने दिया है टाइम, इसको टाइम समझो, और इस टाइम में जरा मुझे ये बताना कि कितने कितने जो है, मतलब जब इस संविधान सभा में इस दिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया तो कितने अनुच्छेद थे, बताओ जरा। 395 अनुच्छेद थे। कितने थे, 395 आर्टिकल्स थे। कितने थे बेटा, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। कितने थे, 8 शेड्यूल्स थे। ये बात हो गई फर्स्ट रीडिंग की, ये बात हो गई सेकेंड रीडिंग की, और ये बात हो गई थर्ड रीडिंग की। ठीक है, इन तीनों के समय पे रीडिंग हो गई शुरू और हो गई खत्म, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मूल संविधान, जिसको मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, हमारा मूल संविधान कैसा था, मूल संविधान हमारा कैसा था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। उस समय कितने थे, और 22 भाग, यानी कि पार्ट्स थे, 22 भाग थे। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया गया। मतलब कहने का ये था, संविधान सभा के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया गया बेटा, अपना लिया गया। और जब इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, देखो अपनाने की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है बेटा, एडॉप्शन की बात हो रही है। एडॉप्ट किया गया ना, कहाँ पे, संविधान सभा में एडॉप्ट किया गया ना, एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो हमारे लागू करने की मैंने आपको बात बताई थी, जब हमारे संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में। वो डेट अलग, ये डेट अलग, में डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। वो डिफरेंस क्या है, देखो जब इसको अडॉप्ट किया गया बेटा, जब इसे अडॉप्ट किया गया तो इस समय क्या था, 16 आर्टिकल्स थे। 16 आर्टिकल्स का मतलब 16 आर्टिकल्स नहीं थे बेटा, 16 आर्टिकल्स को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। और जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें से कुछ क्या थे, अधिकार थे, मौलिक अधिकार से रिलेटेड था। ठीक है, 16 समथिंग थे, 16, 19, 18 ऐसे थे। और उन ये 16 आर्टिकल्स थे जिनको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था एडॉप्शन के टाइम पर। तो आपके कोई मन में क्वेश्चन तो ये भी जरूर आ रहा होगा, जब 16 को लागू किया तो पूरा संविधान एडॉप्ट करने पे केवल 16, 395 में से केवल 16 को ही लागू क्यों किया गया। एडॉप्शन संविधान सभा में हुआ था, अभी लागू नहीं हुआ था। लेकिन इसको लागू करने का एक रीजन था कि व्यवस्था में आ जाना था। ये इंडिकेशन था कि अब जनता, अब सरकार बनने का समय हो चुका है। अब जनता और अब सरकार बनने का समय हो चुका है। देश का विभाजन हो चुका था। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि क्या हुआ था, जब हमने ये कर दिया था कि अब इंतजार नहीं होगा, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान सभा में रखने का वक्त आ चुका है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि इसी के अनुसार हमारी संविधान सभा में संविधान को बनाया जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन उसमें मुस्लिम लीग पार्टी शामिल नहीं हुई थी और प्रिंसली स्टेट्स डिसाइड ही नहीं कर पाए थे कि उनको भारत के साथ आना है कि नहीं आना है। ये चीजें हुई। तो इसी वजह से क्या हुआ था, देखो टॉपिक से भटक जाते हैं, पिछला जाते हैं, तो क्या हुआ था कि 16 आर्टिकल्स क्या हुए, उसी समय लागू कर दिए गए, इस इंडिकेशन के साथ कि अब समय आ चुका है बदलाव का, और अब सरकार और अब लोगों के अनुसार चीजें चलने का। ठीक है, 395 आर्टिकल्स अभी तक इसलिए लागू नहीं हुए थे, वो तो वैसे भी टाइम की बात थी। मतलब अब क्या राष्ट्रपति जो शासन होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, या फिर ऐसी चीजें जैसे बंदी हो जाए या आपातकाल हो जाए या इमरजेंसी लग जाए, तो क्या ये सारे आर्टिकल्स लागू हो जाने थे, वो तो टाइम पे होते हैं ना बेटा। तो लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे थे जिनको लागू करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि हमारा देश डिवाइड हो चुका था। अब समझते हैं। अब इसको इरेज करके मैं आपको कुछ बातें पीछे चल के समझाना चाहती हूँ। देखो,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया, इतना टाइम क्यों लिया गया, है ना, क्यों लिया गया? देखो, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन के तहत क्या था, 1929 में लाहौर अधिवेशन, देखो लिखो, छोटी सी बात है, मैं लिखना चाहती हूं इसलिए लिख रही हूं। लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर, लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर में क्या किया गया, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसकी मांग करी थी, लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग करी थी, बताओ जरा, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। पूर्ण स्वराज का मतलब समझते हो, मतलब हम पे किसी का भी शासन नहीं होना चाहिए, किसी का भी शासन नहीं होना चाहिए, हम लोग पूर्णता स्वराज होना चाहिए, जो चलेगा वो हमारे करने पे चलेगा, हम पर कोई और क्या ना करे, कोई और हम पे रूल ना करे, कोई और हम पे शासन ना करे। तो इसके लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में इस बात की मांग रख दी थी कि पूर्ण स्वराज करना चाहिए, मतलब इसीलिए इसको ठहरा हुआ था, ये क्या था, ये ठहरा हुआ था। और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया गया था तब तक हम लोग पूर्ण रूप से स्वराज नहीं थे, क्या नहीं थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र या पूर्ण रूप से स्वराज नहीं थे। तो क्या हुआ, इसी चक्कर में चीजों को पॉज किया गया और तब तक हम लोगों ने क्या किया, तब तक हम लोगों ने, ये बात समझ आई, ये बात मैंने आपको बेटा इसलिए समझाई कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पूर्ण स्वराज की मांग कर ली जाए, लेकिन अभी भी देखो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये मांग हुई कि हमें पूर्ण स्वराज कर दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया था, कब तक, 26 जनवरी 1950, कब तक नहीं हो पाया था, 26 जनवरी 1950 तक में हम लोग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या हो गया था, इंप्लीमेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था कि नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, इंप्लीमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू तो हो चुका था, मतलब हम लोगों ने तिरंगे को तो अपना लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू तो कर दिया था, लेकिन हम लोग अभी पूर्ण स्वराज्य नहीं थे। और इसी दिन को हम लोगों ने रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करने लग गए थे, क्या करने लग गए थे, रिपब्लिक डे जो कल था उसको क्या करने लग गए थे, 26 जनवरी 1950 से हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने लग गए थे, यानी गणतंत्र दिवस। हमें नहीं लगता गणतंत्र के बारे में दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तब तक क्या हो गया था, हम लोगों ने कहा ठीक है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हैं और गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन से हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया, इसीलिए इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना, एडॉप्शन डे तो ये है, एडॉप्शन डेट कौन सी है, ये है, लेकिन इंप्लीमेंट डेट ये है, इसी वजह से इस दिन किया गया, इसी वजह से क्योंकि लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत 1929 दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, क्योंकि हम लोग पूर्ण स्वराज नहीं थे, तब भी नहीं हो पाए थे, 26 जनवरी 1950 में, जब हमने अपने तिरंगे को अपना लिया था, यानी हमने अपनाया था लेकिन आधिकारिक रूप अभी भी नहीं मिला था उसे, आधिकारिक रूप अभी भी उसे नहीं मिला था, हम लोग धीरे धीरे हुए ना, स्वराज तो हम लोग को धीरे धीरे मिला ना, हम लोग के धीरे धीरे हम लोग के पास पावर आई है ना, धीरे धीरे आज प्रॉपरली कर दिया, आज हम लोग इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से स्वतंत्र आज है, हम पर किसी का कोई शासन नहीं है, हम लोग आज अपनी मर्जी से सरकार बनाते हैं, तब तक इतना अच्छा नहीं था, तो मांग इन्होंने पूर्ण स्वराज की रखी थी, ये मैं समझाऊंगी सारी बातें, मुझे पता है कि आप लोग जानने की इच्छा होती है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो मैं ये बात आपको समझाऊंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तब तक हम लोग क्या नहीं थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, पूर्ण रूप से गणतंत्र नहीं थे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। हमने अपने तिरंगे को अपनाया तो था लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं, हम लोगों ने अपने तिरंगे को भी अपना लिया था, क्या कर लिया था, तिरंगे को भी अपना लिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं अपनाया था, आधिकारिक रूप नहीं मिला था अभी उसे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और पीछे चल के हम लोग ये जानते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसके पहले क्या हुआ था बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो रहा था तो उसके पहले एक चीज करी गई थी,
और वो चीज ये थी कि कुछ लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए थे, यानी कि साइन करवाए गए थे। क्या करवाया गया था बेटा? उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करवाया गया था? हस्ताक्षर करवाया गया था। कितने लोगों के हस्ताक्षर हुए थे? ठीक है, इस बात को बताना जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है, वो लेनी पड़ती है ना बड़े बड़े लोगों की, उस समय याद रखने के लिए कि किसका किसका योगदान था क्या नहीं था। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप क्रिकेट के बोर्ड पे खड़े हो जाओ, जब आप क्रिकेट देखते हो, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो देखो, जब जाओगे आप ना, तो आप देखोगे बेटा कि वहां पर हर क्रिकेटर का साइन मिलता है। कहाँ पे? उनका ड्रेसिंग रूम जो होता है, कि ड्रेसिंग रूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पवेलियन, जब वो लौटते हैं, उनका अपना जो रूम होता है जहां पर उनकी ड्रेसें वगैरह टंगी होती है, एम एस धोनी अगर देखी हो, ड्रेसिंग रूम ही शायद कहते हैं उसको, तो वहां पे क्या होता है, हर क्रिकेटर के साइन जरूर मिलेंगे आपको एज यूजुअल, ताकि उनको याद रखा जा सके, अपने मेमोरी में बसाया जा सके। एज यूजुअल यहाँ पर भी यही हुआ था, और कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था बेटा, साइन करवाए गए कुछ लोगों के। तो देखो कितने लोगों के साइन हुए थे, कितने थे? 284 लोग, यानी 284 सदस्यों के, जिसमें से 8 क्या थी, महिलाएं थी। क्या थी? 8 महिलाएं थी। ठीक है, अब जरा इतना बताना, बहुत ध्यान से सुनना, बताना नहीं, एक्चुअली सुनो मेरी बात को। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, तो क्या हम लोग विभाजित नहीं हो चुके थे? हो चुके थे ना। क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे ना, मतलब देश विभाजन में हो गया था ना, पाकिस्तान अलग और हिंदुस्तान अलग हो गया था ना। ठीक है, हिंदू अलग हो गया था ना, हिंदुस्तान इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, ये तो एक दे दी गई है, पारसी, तेलुगु, बहुत सारी मतलब जो है, फारसी में कहा जाता है हिंदुस्तान, और उर्दू में कहा जाता है कुछ और कुछ और कुछ और, बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे आर्यवर्त, हमारे देश को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, सदस्य, छोड़ो उसको, यहाँ पर आते हैं, पीछे चले जाते हैं बार बार हम। 284 सदस्यों के साइन थे, जिसमें से 8 महिलाएं थी। अब यहाँ पर बात ये होती है, जब डिवीजन हुआ था, तो हमारी संविधान सभा में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। क्यों थे 299 सदस्य? क्यों ऐसा हुआ था? 299 ही सदस्य क्यों उपस्थित थे वहां पर? क्यों ऐसा हुआ था? क्यों ऐसा हुआ था? 299 सदस्य थे और 9 महिलाएं थी। ठीक, यहाँ पर भाई 284 सदस्यों के साइन थे और 8 महिलाओं के। ठीक है, 8 महिलाएं जिसमें सम्मिलित थी, और यहाँ पर 299 सदस्य और 9 महिलाएं। ऐसा इसलिए हुआ था बेटा, जब हमने अपने देश को सीटों में विभक्त किया था, यानी 389 सीटों में बांटा था कि नहीं बांटा था? उसी 389 सीटों के अंतर्गत क्या हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ बेटा, तो कुछ सीटें हमें पाकिस्तान को देनी पड़ गई थी। क्या हुआ था? कुछ सीटें हमें पाकिस्तान को देनी पड़ गई थी, जिसमें से कुल हमारे पास 299 सीट्स बची थी। कितनी? 299 ही सीट्स बची थी। सिर्फ 299 भाई बट गया, तो सीटें भी कुछ उनके पास चली गई। जो उनसे, जो राज्य आज उनके पास है, जो क्षेत्र आज उनके पास है, वो कभी हमारा था कि नहीं था? सब जुड़े हुए थे, तो सीटें बटी हुई थी ना, बटी हुई। तो इसी वजह से क्या हुआ, जब बटा तो वो सीटें उधर चली गई। 389 सीटों में से बची कितनी? 299, जिसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सीट का देते हैं हम आपको। भीमराव अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर समझ लो, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं, बस एक नॉलेजेबल के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस सीट से इलेक्शन लड़ा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस सीट से इलेक्शन लड़ा था, वो सीट भी पाकिस्तान को देनी पड़ गई थी। विभाजन के वक्त क्या हुआ था, पाकिस्तान को वो सीट भी देनी पड़ी थी। मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर, सॉरी इनका लगा देते हैं आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस सीट से इलेक्शन को जीता था, जो सीट जीती थी, वो सीट भी पाकिस्तान के पास चली गई थी। ठीक है, आप समझ आई बातें? क्या क्या बातें समझ आई? अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन ले ले। रीडिंग समझ में आई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीडिंग। आज का मेन टॉपिक हमारा रीडिंग था। रीडिंग के दौरान ही क्या हुआ था, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, और जब अडॉप्ट कर लिया बच्चा, तो क्या हो गया था, क्यों उसको लागू नहीं किया था उस समय? क्योंकि हम लोगों ने लाहौर अधिवेशन के तहत 1929 दिसंबर में
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो जब पूर्ण स्वराज की मांग बच्चा करी गई थी, तब तक हम लोग चाहते थे कि हम लोग गणतंत्र पूरी तरीके से क्या हो जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, गणतंत्र हो जाए। तो उस दिन उन्होंने मांग रखी और उसी इंतजार में 26 जनवरी 1950 में हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग तभी पूर्ण स्वराज नहीं थे, आधिकारिक तौर पे नहीं थे, मतलब तिरंगे को आधिकारिक तौर नहीं मिला था। तिरंगे के साथ हम लोगों ने सेलिब्रेशन तो शुरू कर दिया गणतंत्र दिवस के रूप में, लेकिन हम लोग आधिकारिक रूप से तिरंगे को अपना नहीं पाए थे। ठीक है, कर तो दिया था लेकिन आधिकारिक रूप नहीं मिला था अभी। तो इसके तहत समझ में आया। और हमारे पास संविधान सभा में कितनी सीटें बची थी? 299, 9 महिलाओं की और 299 सदस्य, पूरी टोटल मिला के 299 सीटें बची थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 389 सीट्स में विभाजन हुआ था और पाकिस्तान अलग हो गया, तो कुछ सीटें वहां चली गई। ठीक है, और जब संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन में जब हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे, तो कितने लोगों के कराए गए थे बच्चा? 284 लोगों के हस्ताक्षर, जिसमें से 8 महिलाएं। ठीक है, कितनी थी? 8 महिलाएं थी। इतने लोगों के हस्ताक्षर क्या हुए थे? कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए करवाए गए थे। ठीक है, ये बातें समझ में आई आप लोगों को? सारी चीज समझ में आ गई? भीमराव अम्बेडकर का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्या हुआ था। जिस सीट से उन्होंने जीता था इलेक्शन, वो सीट भी पाकिस्तान को देनी पड़ गई थी, क्योंकि वो हिस्सा पाकिस्तान के उसमें चला गया था। तो आज हमारा टॉपिक फाइनली होता है खत्म। कल कुछ इससे रिलेटेड बातें हैं। क्या है बेटा? कल कुछ इससे रिलेटेड बातें हैं जो हम लोग करेंगे, कल डिस्कस, समझेंगे। समझेंगे क्या मतलब? कुछ है, अंतरिम सरकार अभी भी बचा हुआ है आपका टॉपिक, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो एक अलग से टॉपिक है। लेकिन आज आप लोग का फाइनली संविधान का निर्माण खत्म हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं कल आप लोगों से इसी जगह इसी समय। थैंक यू।